वो रसीद साथ लेके आपने इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है और आपको ऑन अराइवल वीज़ा दे देंगे जो 28 डेज़ के लिए वैलिड होगा। तो ये है जी लॉन्च यहाँ का। तो ये है जी लॉन्च की मेन साइट। तो भाई पेट पूजा हो गई तसल्ली से, चलते हैं अपना गेट ढूंढते हैं। वैसे तो मेरे पास टाइम है लेकिन मैं जल्दी निकलना चाह रहा हूँ। विच डायरेक्शन इज़ द E6? दैट साइड, थैंक यू। एयरपोर्ट का मैं आपको दिखाता हूँ माहौल कैसा है। कुछ इस तरह का भाई। हमारा प्लेन तो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा। सुना है जी दुनिया के बड़े 3 एयरपोर्टों में ये भी आता है। बिजी तो बहुत ज़्यादा, ये बड़ा कितना है ये मुझे नहीं आइडिया। तो ये जर्नी है भाई, ये बढ़ रही है अब इख्तिताम की तरफ। अब मैं जा रहा हूँ 4th कंट्री में जो मैंने वीज़ा लेना है ऑन अराइवल। तो देखते हैं मुझे ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं नहीं देते हैं, ये तो अब वहाँ पहुँच के पता चलेगा। थोड़ी महंगी वाली कंट्री है वो, देखते हैं फिर क्या एक्सपीरियंस रहता है। मैं अभी होटल देख रहा था वहाँ, तो एक दिन तो वहाँ रुकना है, एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकूँगा क्योंकि मैं पहले वहाँ जा चुका हूँ। फिर आप लोगों के लिए दोबारा एंट्री ले रहा हूँ। तो भाई कुछ इस तरह का मंज़र पेश कर रहा है यहाँ से एयरपोर्ट का। ضيوفنا الكرام مرحبا بكم. तो भाई मैं इस वक्त मस्कत एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल वीज़ा मैंने ले लिया है, सिम लिया है। ऑन अराइवल वीज़े का मैंने पे किया है 6 रियाल, 6 रियाल में। और मैं सिर्फ यहाँ 23 आवर्स के लिए, तो मैं सिर्फ प्रोसीजर समझने के लिए मैंने ये किया, वरना शायद मैं एयरपोर्ट पे ही टाइम निकाल लेता। तो भाई यूएई रेजिडेंस के लिए ओमान में वीज़ा ऑन अराइवल है और उसके अलावा उसकी फ़ीस है 6 रियाल और इसकी वैलिडिटी है 28 डेज़। मतलब आप अगर मस्कत एयरपोर्ट पे आते हो तो 6 रियाल आपको एक्सचेंज में पे करने पड़े। वो रसीद साथ लेके आपने इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है और आपको ऑन अराइवल वीज़ा दे देंगे जो 28 डेज़ के लिए वैलिड होगा। बाहर निकलते ही मैंने सिम कार्ड ली है, ये वोडाफोन की, 2 GB डाटा लिया है 2 रियाल में, तो मेरे लिए काफ़ी है। अब देखते हैं किसी ATM से थोड़ा बहुत कैश निकालते हैं। मेरे पास थोड़े से पैसे थे, वो देखते हैं वो कितने हैं। उसके अलावा क्योंकि थोड़ा बहुत कैश निकालते हैं, फिर आगे की अपडेट आपको देता हूँ क्या है। तो भाई 20 रियाल मैंने ATM से निकाल लिए। ये पूरा मैं आपको हिसाब बताऊँगा कि कितने कितने कटते हैं। तो अभी तो ये भाई साहब मिले हैं बांग्लादेश वाले। क्या नाम है भाईजान आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। 12 साल हो गए इन भाई साहब को इधर। आइए ना थोड़ा इधर भाई साहब, आप अपना चेहरा तो दिखाइए ना। न्यूज़ है। हाँ जी, ये YouTube है। तो भाई बस का टिकट कितने का भाईजान मिलेगा? बस का टिकट 10 रुपये आपको 500 रुपये में मिलेगा। 500 पैसे में, ठीक है। और 500 पैसे में कितनी देर में हम पहुंच जाएंगे वहाँ? 20-25 मिनट का है। आप 20-25 मिनट। ये अच्छा तरीका है बनाया और आपका
टैक्सी में जाएगा तो आपको इधर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा 5 रियाल। अच्छा तो आपको 500 पैसे में मिलता है वो रुक जाने का। सही है, सही है। नहीं ये तो अच्छा ही है, ये तो हर जगह होना चाहिए ऐसा ट्रांसपोर्ट। ये बस स्टेशन है? क्या है ये इंतजार कर रहा है गाड़ी के लिए। अच्छा, तो ये यहाँ का बस है जी। बहुत बड़ी लाइन है, खड़े होके शायद जाना पड़ेगा। तो ये है जी ओमान का बस, और इसमें जो वाईफाई है वो फ्री मिलता है। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप इसमें बस की वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। वो सामने बंगाली भाई साहब खड़े कहते हैं आपका टिकट मैं लेके देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ले दो। तो भाई रूही पहुंच चुके हैं। चलें जी, शुक्रिया भाई साहब, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। इस सामने नेस्टो है, देखते हैं कोई खाने वाने का जुगाड़ करते हैं पहले, बाकी सारे काम बाद में। तो भाई ये है रूही शहर जो है, ये मस्जिद है, और वो सामने KFC है। चलते हैं KFC पे कुछ खाते पीते, बाकी सारे काम बाद में। पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। तो ये है करेंसी भाई यहाँ की, 10 रियाल, 5 रियाल, और ये 1 रियाल, ये भी 1 रियाल, ये हो गए, और ये 100 के पैसे। ये करेंसी है यहाँ की। मैं हूँ इस वक्त KFC में। तो ये हैं जी मेरे प्यारे दोस्त। हमारा माजी जो है वो बड़े सख्त वक़्त में हम लोग इकट्ठे ही मज़दूरी किया करते थे दुबई की गलियों में। तो ये हैं जी अशरफ भाई। तो मैंने इनको फ़ोन किया, ये मिलने आ गए हैं। तो चलें, चलते हैं इनके साथ, आपसे इनका तारफ़ करवाते हैं। पता नहीं यार केड़ा मुल्क अल्बानिया मोंटेनेग्रो। तो ये है जी मंत्रा सूक है जी, मत्रा सूक। वेलकम टू मत्रा सूक। तो जी वेलकम टू ओमान मत्रा सूक। तो ये यहाँ का ट्रेडिशनल बाज़ार है जी, बहुत पुराना तरीन। अशरफ भाई को पता है कितना पुराना बाज़ार है ये? बहुत पुराना। तो भाई ये है यहाँ का मत्रा सूक। और ये है जी मेरे बड़े पुराने दोस्त अशरफ भाई। हम ये और मैं दुबई की गलियों में इकट्ठी मजदूरी किया करते हैं। आज ये भाई साहब को मिलने स्पेशल ओमान आया, देखने मैं अपने पुराने दोस्तों को याद रखता हूँ। क्यों जी भाई साहब? तो भाई ये जो सूक है ना, ये ओमान में और रियासत होने से पहले ये मेन कॉमर्स की वो उसके तौर पे यूज़ किया जाता था। मतलब ये समझ लें कि इनकी जो सनती ज़रूरियात थी या इनकी जो मेन ट्रेड थी उसके लिए इसको यूज़ किया जाता था। तो ये यहाँ का सबसे फेमस और पुराना सूक है जो अभी उसी हाल में है। इसका मुझे सिस्टम में कोई गूगल में कोई इसकी मुझे डेट तो नहीं दिखाई दी कब से बना हुआ है, लेकिन ये यहाँ का फेमस। तो भाई ये है यहाँ का मत्रा कॉर्निश। ये समझ लें कि इस शहर की सबसे खूबसूरत जो है ना ये लोकेशन मानी जाती है। क्यों जी अशरफ भाई? ऐसे ही है, ये मुझे घुमाने के लिए लेके आए हैं।
कह रहे हैं आओ जी आपको ज़रा हम दिखाएं ओमान की गलियां कैसी होती हैं। नहीं हूँ उधर तो भाई ये हैं यहाँ की पहाड़ियाँ मथुरा की, बड़ा खूबसूरत है। ये सामने कोई फोर्ट है। तो भाई अगर आप ऑन अराइवल वीज़ा लेके यहाँ आते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हो तो आप ये 4 कंट्रीज सलाम एयर जो फ़्लाइट है वो लोगे तो वो यहाँ पे या तो जाते हुए या आते हुए यहाँ लेओवर उसका लंबा होता है। इस तरह आप एक और कंट्री जो है कवर कर सकते हो अगर वो आप ऐसे नहीं करना चाहते हो। इसके अलावा अबू धाबी से आप लोग विज़ एयर, जो अक्सर मैंने देखा है 30, 40 या 50 दिरहम की टिकट मिल जाती है। यहाँ पे 2 डेस्टिनेशन पे वो आती है, एक तो मस्कत ओमान में आती है और दूसरा सलाला ओमान में आती है। तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ आ सकते हैं या वहाँ आ सकते हैं। तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर एक और कंट्री इस तरह शामिल कर सकते हैं। चाहे आप बाय बस आ जाएं, चाहे आप ऐसे आ जाएं। तो भाई आप गल्फ़ कंट्रीज़ में कहीं भी रहते हैं तो आपको इसका ओमान का वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। इसकी फ़ीस मैंने पे की है सिर्फ़ और सिर्फ 6 रियाल, और आप इस यहाँ पे बाय बस भी आ सकते हैं। तो ये है जी ये होटल का व्यू। तो भाई आज है 28, तो मैं हूँ ओमान के अंदर। मैंने सोचा चलो ये रूम मैंने लिया था जी 160 में, तो मैं आपको ज़रा इसका टूर दे दूँ। ये वॉशरूम है। रात को मैं वीडियो बनाना भूल गया था। बेसिक सा वॉशरूम है, कुछ ख़ास नहीं, लेकिन होटल थोड़ा पुराना है। तो 2 बेड्स हैं। ये सामने अशरफ भाई लेटे हुए हैं, हाथ हिला दें अशरफ भाई। तो ये जी बेसिक सी चीज़ें, कॉफ़ी, चाय वगैरह। टीवी है, चलाया नहीं है क्योंकि थके हुए थे, सो गए थे रात को खाना वगैरह खा के। तो ये अपना बैग रेडी है, मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो भाई ये इस किस्म का रूम है। तो भाई कोई ख़ास चीज़ अब मेरे माइंड में नहीं है। बोर्डिंग पास मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है। शिरो भाई क्या टाइम हुआ? तकरीबन 5:30 पौने 6। चलो जी निकलते हैं, टाइम ऑलरेडी लेट हो चुका है। मेरी फ़्लाइट है 9 बजे की। तो भाई ऑन अराइवल वीज़े की जो पूरी डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी है। एक दिन में मैं इतना कुछ ही कर सकता था। कुछ एडिशनल चीज़ अगर मेरे माइंड में आई तो वो मैं ऐड कर दूंगा। शायद कुछ है ऐसा मिसिंग जो मैंने आपको बताना है। हाँ, वो चीज़ें कि भाई एयरपोर्ट पे उन्होंने मुझसे कोई होटल बुकिंग, कोई इंश्योरेंस कुछ नहीं पूछा। ये भी नहीं पूछा कितने दिन रहना है। तो वीज़े की डिटेल ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हुई है। तो अगर आप ऑन अराइवल वीज़े पे आना चाहते हो, आपका डेजिग्नेशन अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ओमान का ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। मैं तरीक़ाकार जो है उसकी अलग से वीडियो बना के ई वीज़े की भी अपलोड कर दूंगा तो आप लोग देख सको। तो ये था भाई तकरीबन 21-22 आवर्स का स्टे मेरा ओमान के अंदर। तो सोचा ऑन अराइवल वीज़ा लेके आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड कर दूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो दुआओं में याद रखिएगा, कोई एडिशनल चीज़ आई तो ऐड करूँ। तो भाई चलते हैं बस स्टॉप की तरफ। अशरफ भाई ने भी ड्यूटी पे जाना है, लेकिन इनको मैंने बहुत जल्दी उठा दिया। तो देखते हैं बस मिलती है कि नहीं, क्योंकि सुबह 5:30 का टाइम हो रहा है। तो भाई ये सामने नेस्टो है, KFC है, और ये लेफ़्ट साइड पे बस स्टॉप है। तो ये बड़ी साफ़ सी लोकेशन है। ये रूही शहर है जो मस्कत का मेन शहर है। अगर आप बाय बस आते हो तब भी इसी शहर में आओगे, और अगर आप बाय एयर आते हो तो आप एयरपोर्ट से जो बस है वो लेके यहीं पे आओगे, और यहाँ से आगे जहाँ जाना है आप जा सकते हो। तो इसका भाई मैं अभी बस लेके ये वापस एयरपोर्ट जाऊँगा। सबसे सस्ता रास्ता ये आधा रियाल लगता है, 500 पैसा। तो चलते हैं, देखते हैं, बस शायद खड़ी है। तो जी ये है यहाँ के बस स्टॉप, और सामने बस खड़ी है A1 जो सीधी एयरपोर्ट जाती है। तो ये है जी अशरफ भाई छोड़ने आए थे मुझे बस स्टॉप पे।
जा रहे हैं 6 बजे का टाइम, मेरे ख्याल में हर आधे घंटे में ये बस निकलती है। चलते हैं एयरपोर्ट, चलते हैं बात करेंगे। तो भाई मैं ई वीज़ा और ऑन बाय रोड जो है वीज़ा, उनकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आपके लिए इजी रहे। अगर आपने ई वीज़ा लेना है या आपने बाय रोड आना है तो आपको पता हो कैसे आपने ये ट्रिप कंप्लीट करने हैं। बाय एयर का मैंने आपको बता। भाई पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। चलते हैं, देखते हैं क्या अपडेट है। तो भाई बस जो है ये वाली 24 आवर चलती है जिसमें मैं एयरपोर्ट आया हूँ, और 500 पैसा लेती है। और मेरी आज 4 कंट्रीज़ की जो है सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो को मैं आज यहीं ख़त्म करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए कंट्री और नई वीडियो के साथ।